So hi everyone, this is Saurabh Thakur and you must be waiting for the expected cutoff video and here I am with that video. बहुत बेसब्री से आपको इंतज़ार होगा, बहुत सारे लोगों के आप वीडियोस देख चुके होंगे, बहुत सारी कट ऑफ्स आपके माइंड में होगी, लेकिन मैं आज कोशिश करने वाला हूँ कि आपको एग्जैक्ट वो परसेंटेज बताऊँ कि जहाँ पे अगर उससे ऊपर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हो। मेरी तरफ से मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सालों से कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है। कोई भी भगवान नहीं है इस यूट्यूब पे, जो भी आपको कट ऑफ बता रहा है उसमें बहुत सारी वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। एक दो साल से मेरी कट ऑफ ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो रही है, लेकिन उससे पहले 4 सालों तक लगातार मेरी जो कट ऑफ थी वो पॉइंट टू पॉइंट सही होती थी। इस बार अब पिछली बार अब पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है कि परसेंटाइल में स्कोर आ रहा है, तो उसमें कट ऑफ को प्रोडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब शिफ्ट्स भी दो हों। और इस बार शिफ्ट भी एक थी और रिजल्ट भी आपका परसेंटेज में आने वाला है। तो इस बार मुझे लगता है कि काफ़ी ईजी रहेगा और मैंने भी कोशिश की है कि इस बार जो मेरी कट ऑफ है, उम्मीद मुझे ये है कि काफ़ी सही साबित हो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा कट ऑफ पे आऊँगा और उसके बाद भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, वो भी आप सुन लेना। तो जनरल कैटेगरी से हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी मंथन के बाद, काफ़ी चिंतन के बाद ये कट ऑफ मैंने आपके लिए तैयार की है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनना। तो देखो, सबका मानना ये था कि द एग्ज़ाम वाज वेरी इजी this time, but some people are saying that no, exam was not that much easy, and some teachers are saying that only my students were able to predict the exam as easy, क्योंकि मैंने बच्चों को इतना कुछ पढ़ाया है कि मेरे ही बच्चों को एग्जाम इजी लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत धुरंधर है इंडिया में, बड़े से बड़े धुरंधर है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो किसी के स्टूडेंट नहीं है, वो भी धुरंधर है, ठीक है। बड़े बड़े धुरंधर है। इसमें बहुत सारे लोगों को एग्जाम इजी लगा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एग्जाम टफ लगा होगा, क्योंकि कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में होते हैं और कुछ टफ क्वेश्चंस भी हमेशा एग्जाम में होते हैं। मुझे जितना सुनने को मिला कि पेपर 1 बहुत टफ था, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से उन्हीं लोगों के जो मार्क्स है वो 30 के आसपास ही क्वेश्चन सही हो रहे पेपर 1 में, ठीक है। तो 30 के आसपास स्कोर करना इज अबव एवरेज बट नॉट वेरी गुड, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है। 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 इज अ गुड स्कोर, अ डिसेंट स्कोर, नॉट एन एक्सीलेंट स्कोर। हाँ, अगर आप 35 या उससे ऊपर स्कोर कर रहे हो तो वो एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है। जब फर्स्ट टाइम मैंने नेट क्वालिफाई किया था 2019 में, तो पेपर 1 में मेरे 41 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 50। तो वही मेरा हाईएस्ट स्कोर था। उसके बाद मेरा इतना हाईएस्ट कभी नहीं आया। 35, उसके बाद 34, 35, 32, 33, इतना ही रहता था। 41 मेरा हाईएस्ट स्कोर है। तो हाँ, अगर आप 35 या उससे ऊपर पेपर 1 में स्कोर कर रहे हो तो मैं कह सकता हूं कि एग्जाम बहुत ईजी था। लेकिन एग्जाम इतना ईजी भी नहीं था। लेकिन हाँ, पिछली बार के मुकाबले कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ईजी था। तो इसीलिए 1 या 2% जो हमारी कट ऑफ है वो ऊपर जा सकती है। उसी के बिहाफ पे ये कट ऑफ मैंने आपके लिए तैयार की है। 60 के अराउंड नेट हुआ था हमारा पिछली बार। अराउंड में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता है परसेंटाइल में, ठीक है। तो जनरल की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो यूजीसी नेट है, नॉट जेआरएफ, ओनली नेट क्वालिफाई होगा 62% पे, ठीक है। यानी कि अगर आपकी 62 या 62 से ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ हो, सेफ जोन में हो मेरी तरफ से, ठीक है। तो मैंने भी कोशिश की है कि मैं कट ऑफ का बिल्कुल मतलब सेफ करके चलूं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 61 के आसपास जाएगी, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा और सेफ बनाते हुए 62, मैं कह रहा हूं 62 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है इस बार यूजीसी नेट की, जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि अनरिजर्व्ड। नेक्स्ट, इसी की अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो जेआरएफ में लगभग 7-8% का गैप होता है। तो मान के चलो आप 69% पे आपका जनरल कैटेगरी में जेआरएफ होगा इस बार, जो मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है, कई लोग 70% से ऊपर भी बता रहे हैं कट ऑफ, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी कट ऑफ। बाकी तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि 70% से ऊपर कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार ईजी एग्जाम आए हैं, 70% कभी भी क्रॉस नहीं हुआ है। हालांकि हर चीज पहली बार होती है, ऐसा नहीं है, हो सकता है इस बार भी, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि 68 69 के आसपास आपका जेआरएफ हो जाएगा जनरल कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो 57% मुझे लगता है उसकी कट ऑफ रहने वाली है। 57
से नीचे नहीं जाएगी, उससे हो सकता है आधा 1% ऊपर जाए, लेकिन 57 से ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेफ स्कोर है। ठीक है, और जेआरएफ की अगर मैं बात करूं तो उसको भी मैं सेव करके चलाऊं तो 65% या उससे ऊपर आपके हैं तो आप सेफ हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में नेट क्वालिफाई होगा 57 पे और जेआरएफ क्वालिफाई होगा 65 पे अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में भी नेट, जनरल कैटेगरी का नेट और ओबीसी के नेट में लगभग 5-6% का गैप रहता ही है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं थोड़ा सेफ चलूं मैं, तो 55% पे मुझे लगता है ओबीसी में नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और जेआरएफ की अगर मैं बात करूं तो 63% या उससे ऊपर है तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई होने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ठीक है, बाकी 100% चांसेस कभी नहीं होते, स्ट्रॉन्ग चांसेस मैं कह सकता हूं। ठीक है, एससी की मैं बात करूं तो जनरली आज तक ये देखा गया है मेरे हिसाब से कि जितने में जनरल कैटेगरी का नेट होता है उतने में एससी का जेआरएफ होता है। ठीक है, लेकिन चलो ऊपर नीचे हर बार 1-2% हो सकता है, लेकिन आइडिया ये है। कई लोग इसमें हैं, बहुत बड़े एजुकेटर जो है वो एससी की कट ऑफ 40-42 के आसपास बता रहे हैं, 42-43 के आसपास। तो ये तो नहीं होने वाला, 45 से नीचे तो मैं लिख के दे सकता हूं कि कट ऑफ नहीं आने वाली है एससी की। लेकिन मेरी कट ऑफ के हिसाब से एससी की कट ऑफ जाने वाली है 50%। ठीक है, 50% से अगर आपका नीचे स्कोर है तो आप बिल्कुल अनसेफ हो। ठीक है, 50% या उससे ऊपर आपका अगर स्कोर है और आप एससी कैटेगरी में है तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा मेरे हिसाब से। उसी के साथ अगर हम जेआरएफ की बात करें तो 8-9% आप इंक्रीज करके चलें। 62 मैंने नेट का बताया जनरल का, तो इसका जो जेआरएफ है वो भी मैं 60 के अराउंड रखना चाह रहा हूं, जो कि मैंने 59% रखा है, क्योंकि अगर 50 पे होता है तो 9% के गैप में आपका जेआरएफ हो सकता है। ठीक है, यानी कि 59-60 के आसपास, 59 मैंने रखा है। ठीक है, उससे ऊपर आप जितना भी है आपका बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूं एसटी की, तो एससी और एसटी में कोई ज्यादा गैप, 2-3% का गैप रहता है, कई बार 1% का भी गैप रहता है। तो 1% का ही मैंने गैप रखा है ताकि सेफ स्कोर आपको मैं बता सकूं। तो इसीलिए एसटी में नेट क्वालिफाई हो जाएगा 49% पे और जेआरएफ क्वालिफाई होगा 57% पे। ठीक है, तो इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आती है मैं कभी भी उसको प्रोडिक्ट नहीं करता हूं, लेकिन हाँ 3-4% आप डिक्रीज करके चलो, 49 में से 4 आप घटा दो तो 45 के आसपास हो सकता है आपका नेट हो जाए। लेकिन मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, पीडब्ल्यूडी के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इसका इतना आइडिया मुझे नहीं है और मैं कभी इसको प्रोडिक्ट करता भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ 3-4% आप मान के चलो हो जाएगा। अब जो मैंने कहा है उस हिसाब से आप देख लो आपका स्कोर क्या बन रहा है। अब बाकी सच झूठ और दूध का दूध और पानी का पानी तो भाई जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छी बात हुई कि इस बार हमारा जो आंसर की है वो हमारी उम्मीद से पहले आ गई। मैंने 5 तारीख आपको बताई थी, लेकिन आंसर की 31 को ही आ गई, यानी कि 4-5 दिन पहले आ गई। बहुत अच्छी बात है, अगर देर से आती तो हमारे लिए बुरी बात होती। मैं गलत साबित हुआ उसकी मुझे टेंशन नहीं है, आंसर की टाइम से आ गई, आपका टाइम बच गया, आपके 5 दिन बच गए, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा 5 दिन, तो वो आपके लिए अच्छा है, मैं उसमें खुश हूं। ठीक है, इसी तरह अगर ये कट ऑफ जो है अगर इससे डाउन जाती है कट ऑफ तो मैं बहुत खुश हूं, अगर इससे ऊपर जाती है तो मुझे दुख होगा, क्योंकि आपको भी दुख होगा, आप दुखी होंगे तो मैं भी दुखी होऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये वाली जो कट ऑफ मैंने बताई है इससे नीचे आपका स्कोर है तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं भी नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, आप सभी लोगों को पता है, हर वीडियो में मैं बताता हूँ। जो लोग देर करते हो पछताते हैं। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं, मेल्स आई है, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैं बच्चों के कि सर आपके नोट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया और हमारा स्कोर जो है बहुत अच्छा बना है इस बार कंपेरेटिवली। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपका कम स्कोर बन रहा है तो आप नोट्स जल्दी से जल्दी ले लो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। 6-7 टॉपिक्स मैं इस टाइम अवेलेबल करवा रहा हूँ, जिससे कि लगभग 80% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। बाकी टॉपिक्स पे भी मैं काम करूंगा आने वाले टाइम में, वो भी आपके लिए लेकर आऊंगा। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर मैं नोट्स लेकर आता हूं आपके लिए। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश हिस्ट्री है, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज और मेजर वर्क्स के जो समरी है, वर्ल्ड लिटरेचर का अलग है और ब्रिटिश लिटरेचर की जो समरीज है वो अलग है। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पे मैं इन्फॉर्मेशन बड़ी जल्दी दे देता हूँ, वैसे तो मैं यहाँ भी देता हूँ, लेकिन वहाँ थोड़ी सी जल्दी देता हूँ क्योंकि वहाँ आसान होता है देना। यहाँ तो पहले तैयारी करो, नहाओ धो, बाल बनाओ, कपड़े पहनो और फिर वीडियो बनाओ, फिर उसको एडिट करो, अपलोड करो, टाइम लग जाता है ना। तो इसलिए टेलीग्राम पे जो है ना वो खबर थोड़ी जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है,
और साथ में पेपर 1 की बुक्स जो मैंने आपको ओसवाल बुक्स की रिकमेंड की है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का। वहां पे DANA10 दाना 10 का आप कूपन कोड यूज कर लेना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 2 बुक्स है, एक मॉक टेस्ट की है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, उसको डिस्कस किया है और चैप्टर वाइज उसमें अच्छे से बताया है। तो आप उसको परचेज कर लो आज ही। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, जितनी मैंने कट ऑफ बताई है उससे अगर तो 1-2% कम है तो कोई बात नहीं, अगर 4-5% कम है तो आप ले लो नोट्स और तैयारी आज से ही शुरू कर लो। ये आपकी बेवकूफी होगी कि अगर आप रिजल्ट का वेट करते हो, ठीक है। और अगर आप इस कट ऑफ के आसपास हो तो रिजल्ट का वेट कर लो, कोई बात नहीं, उसके बाद आप नोट्स खरीद लेना। लेकिन खरीद जरूर लेना अगर आपका रिजल्ट खराब रहता है। अगर नेट हो जाता है बहुत अच्छी बात है, जेआरएफ के लिए तैयारी शुरू कर लेना, ठीक है। जेआरएफ हो जाता है तो बल्ले बल्ले, तो चाहिए ही क्या। अगर सिर्फ नेट होता है, जेआरएफ रह जाता है, तो कोई बात नहीं, तैयारी शुरू करो, नोट्स ले लो। नोट्स के रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी हो तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दाना मल्टीटास्कर। हालांकि अब मैंने मल्टीटास्क काफी कम कर दिए हैं, लेकिन पहले मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस में बनाया करता था जब बचपना था मुझे। अब तो मैं बुजुर्ग हो गया हूँ ना, इस फील्ड में भी बुजुर्ग हो गया हूँ और वैसे जिंदगी में भी बुजुर्ग होने लगा हूँ। अभी हुआ तो नहीं हूँ, मतलब होने लगा, ऐसी फीलिंग आने लगी है। जो बच्चे इतने होते थे 1-1 इंच के, वो अब 6-6 फुट के हो गए, तो लगता है कि यार हम शायद बुजुर्ग हो गए, ठीक है। जो हमने इतने देखे थे वो इतने हो गए, हमसे भी लंबे हो गए, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है ये देख लेना आप इस हिसाब से। कई लोग तो गैप इतना बता रहे हैं जी 60 से 65 के बीच में रहेगी कट ऑफ। 5% का आप गैप बता रहे हैं, इतना गैप तो कोई भी बता देगा, इतना तो बच्चा खुद भी जानता है। एग्जैक्ट नंबर दो ना बच्चों को, ताकि उसको लगे कि हाँ इससे ऊपर मेरा स्कोर है, स्कोर सेफ है। तो अगर आप 60 से 65 के बीच बता रहे हो कट ऑफ रहेगी, तो वो 5-5% का गैप मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्रोडिक्शन भी है, उसको प्रोडिक्शन नहीं कहेंगे। वो सिर्फ ऐसे ही है, एक आपको सिर्फ काम निपटाने के लिए काम निपटाया जा रहा है, ठीक है। तो 62% में नेट हो जाना चाहिए। मैं भी भगवान से दुआ करूंगा, मैं तो दुआ ये करूंगा कि नीचे ही आए, इससे नीचे ही आए कट ऑफ, और आप सभी लोगों का हो जाए, ठीक है। तो इतना ही मैंने कहना था इस वीडियो में। बाकी आगे की बात आगे कहूंगा, मैं बताऊंगा आपको जब आपका ये अब क्या एक और वीडियो बना दूंगा कि रिजल्ट कब आएगा। उम्मीद तो आप यही करो कि जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आंसर की आ गई है। और जैसे ही फाइनल आंसर की आती है, कई बार सेम डे भी आ जाता है रिजल्ट, कई बार अगले दिन भी आता है, तो ऐसा भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो वेट करो और मस्त रहो, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और आंसर की अपनी ज़रूर चेक करो, ठीक है। और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मार्क्स मत बताना, परसेंटेज बताया करो। मार्क्स से फिर मेरे को परसेंटेज निकालनी पड़ती है, क्योंकि परसेंटेज में जब आपको मैं बता रहा हूँ कट ऑफ, तो आप मुझे अपने मार्क्स परसेंटेज में ही बताया करो कमेंट में। अब कई लोग पूरी वीडियो देखते ही नहीं हो, कमेंट में सर मेरे इतने बन रहे हैं, ये कैटेगरी बताओ क्या होगा। जब वीडियो में मैंने सब कुछ बताया भाई इतनी कट ऑफ रहेगी आपकी, तो कमेंट थोड़ा सा वीडियो देख के करो कमेंट, मैं तो यही कहता हूँ। पर अब ये वीडियो काफी एंड तक पहुंच गई, कई लोगों ने कमेंट कर भी दिया होगा इस टाइम को, कुछ नहीं कर सकते दुनिया का, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।